एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार। स्वामी विवेकानंद के कोट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। देखते हैं। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम दुर्बल हो या निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। मतलब ये है कि ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे कहते हैं कि हम लोग वीक नहीं हैं, हमें खुद को वीक नहीं समझना चाहिए, हमें उठना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति मतलब बिल्कुल मेहनत से उसके पीछे लग जाना चाहिए। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमसे बढ़कर नहीं हैं, हम सबसे ऊपर हैं। हमारी मेहनत अगर हम करेंगे अच्छे से तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये रिलीजन के बारे में है। जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा दंगे फसाद और पता नहीं कितनी ख़राब कैसी कैसी न्यूज़ आती रहती हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ या फिर मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जिस देश के लोग हर किसी का सम्मान करते हैं, हर एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं और सबको अच्छा और बड़ा समझते हैं। कोई सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ ये नहीं कहता है हमारे देश के लोग, हमारे धर्म के लोग। आगे देखते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब अगर आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उन पर आपका कंट्रोल है ना, तो कोई कितना भी बुरा आपका चाहे, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता अगर आपका कंट्रोल है अपने आसपास की चीज़ों पर। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। तो सबसे पहले कहते हैं कि कोई नया आइडिया आता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जब मजाक उड़ा के बाद मतलब रोक नहीं पाते हैं तो उसको अपोज करते हैं, विरोध करने की कोशिश करते हैं और फिर फाइनली उसको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी काम या कोई भी आइडिया होता है, उसको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उपहास, पहले मजाक उड़ाया जाता है, विरोध, उसका मतलब बिल्कुल कि ये नहीं होने देंगे हम, फिर फाइनली उसको स्वीकार, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। तो प्योरिटी हो गया और एक तरह से हम लोग जो सहन करने की शक्ति होती है और दृढ़ निश्चय, ये सब सफलता के लिए मतलब सक्सेसफुल होने के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता की ज़रूरत है। मगर इन सबसे ऊपर प्यार है। यानी कि आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं आप उससे प्यार तो करें, आप उस चीज़ को पसंद तो करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? आपको अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए, तभी आप उस तक पहुंच सकते हैं। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे देशों को ट्रैवल किया था और इसे ये समझे हैं कि संगठन यानी कि एकता के बिना, कहते हैं ना कि एकता में ही शक्ति होती है, एकता के बिना कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जा सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए बिना आप कोई भी आइडिया को आगे नहीं लेकर के जा सकते हैं, मतलब एकजुट हो करके। या फिर अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के, अपनी क्लास के फॉर्म में देखें तो जो ग्रुप स्टडी होती है ना, एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, दूसरों के लिए भी। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म और अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमारे जो विचार हैं और हमारे जो काम हैं, यानी कि हम जो सोचते हैं और हम जो काम करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हम जो काम करेंगे वो भी अच्छा करेंगे, और जब काम अच्छा करेंगे तो उसके आगे के रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। इसी तरीके से बुरा सोचेंगे, बुरे काम करेंगे तो उसके आगे के रिजल्ट्स भी ख़राब होंगे। इसलिए हमें अपनी सोच पर और अपने जो हम काम कर रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। तो क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती, ये तो तभी हमें पता लगेगा ना जब हम उस काम को करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। शिक्षा क्या है? क्या वह एक पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जा सकता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। तो मतलब कि एजुकेशन क्या है? क्या किताबें पढ़ लेना एजुकेशन है? कहते हैं नहीं। क्या बहुत सारा अलग अलग टाइप की नॉलेज इकट्ठा कर लेना एजुकेशन होती है? नहीं। ये कहते हैं कि अपनी एजुकेशन होती है कि आप अपने थॉट्स पर, अपने माइंड पर किस तरीके से कंट्रोल लेकर के आ पाते हैं और किस तरीके से खुद को ग्रो कर पाते हैं। खुद को ग्रो करना सीख पाना ही एजुकेशन होती है।
देखिए स्वामी विवेकानंद के काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए हैं हमने इसलिए ताकि आप लोग अच्छे से मतलब देख सकें। और इनके अगर फेस पे भी हम देखेंगे ना, इतनी ज़्यादा मतलब इनको देख कर के इंसान मेडिटेशन कर सकता है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। तो हम जो भी है, हमारी जो भी पर्सनालिटी है ना, वो हमारी थॉट्स की वजह से, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारा जो भी है हमारे विचारों की वजह से। शब्द जो हैं वो गौण हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मगर जो विचार हैं, शब्द ज़्यादा देर दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, बट हमारे जो विचार हैं वो बहुत दूर तक जाता है। आप आँख बंद करके बैठे, आप देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। अभी बैठे बैठे आप स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाएँ, कभी यूरोप पहुँच जाए, कहाँ तक पहुँच जाते हैं हमारे विचार। इसलिए विचारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। तो मतलब है ना कि ईश्वर की खोज या फिर कोई भी है ना कि ईश्वर की खोज करने के लिए इंसान कहाँ कहाँ घूमता है, तो हमें खुद में देखना चाहिए उसको और दूसरों में भी देखना चाहिए। बेसिकली अच्छाई को ढूंढने हम कहाँ जाएंगे, खुद में वो अच्छाई देखें और दूसरों में भी वो अच्छाई देखें। पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहें और हम मठ में रहें, यह असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। मतलब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए मोटिवेशन देता है कि हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमारे सामने कोई भूखा मर रहा है और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये ह्यूमैनिटी नहीं है। हमें अपने अंदर ह्यूमैनिटी की भावना लेकर के आनी चाहिए, दूसरों की मदद हमें करनी चाहिए, ये बताता है। किसी चीज़ से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भरता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। मतलब हमें फियरलेस होना चाहिए, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। बिना डरे जो काम करते हैं वो काम बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ कोट्स थे, होपफुली आप लोग को पसंद आए होंगे। अगर इस तरीके की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।